देखो एक बात और, वेदों को पढ़ना कठिन है, समझना कठिन है, जानना कठिन है। तो वेद को पढ़ना कठिन है, जानना समझना कठिन है, पर वेद का रस देखो भाई। अनार खाओ, अनार में एक बड़ी दिक्कत है, उसका एक तो नाम ही अनार है। अनार इतनी हैरानी होती है खाने में, पहले काटो, फिर एक एक बीज निकालो, बीज के बीच में दीवाल बनी रहती है। यदि दीवाल को एक छोटो सो टुकड़ा अनार को चलो जाए, वो दीवाल को टुकड़ा चलो जाए तो जितनो खाओ पूरा मुंह खराब हो जाए। अनार खाने में बड़ी, तो क्या कर दिया जाता है, जो बहुत आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो अनार क्या करते हैं, बोले अनार नहीं खाएंगे, अनार का जूस पिएंगे, रस पिएंगे। तो कौन काटे, कौन छीले, कौन झंझट पाड़े, बढ़िया अनार का रस पिएंगे, जूस पिएंगे, बढ़िया ताकत आएगी, लाल लाल चेहरा रहेगा, आनंद रहेगा, अनार का जूस पिएंगे। तो ऐसे ही वेद है, वेद को समझना कठिन, शास्त्र को समझना कठिन, श्लोकों को समझना कठिन। तो संतों ने कहा, व्यास जी ने सोचा 4 वेद 6 शास्त्र हैं, इनको लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पढ़ने में समझने में कठिनता होगी। तो उन्होंने क्या किया, 4 वेद 6 शास्त्रों का रस बना करके इकट्ठा कर दिया, एक जगह रख दिया। उस रस का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। लो अब पियो, आनंद आएगा, कोई झंझट नहीं है आपको। अब कोई ज्यादा प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग श्लोकों का, वरना तुम वेद के श्लोक पढ़ो, सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पाता। अब बताओ, भगवान के 1000 मुंह हैं, 1000 आंखें, 1000 कान। और दूसरा श्लोक पढ़ो तो दिमाग ही लगाते रहो, ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस। अब पढ़ते रहो, दिमाग लगाते रहो, कौन बुद्धि लगाए, कौन दिमाग लगाए। अर्थ का अनर्थ हो जाए, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद, अर्थ का अनर्थ हो जाए तो लफड़ा। तो बोले कोई नहीं झंझट पालना, सीधी सीधी भागवत कथा सुन लो। भागवत जी के सुनने मात्र से ही 4 वेद 6 शास्त्र का सार प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत जी, बोलो भागवत भगवान की। तो अब आपको समझ में आ गई भागवत की महिमा, बोलो समझ आ गई। तो भागवत जी साधारण नहीं है, भागवत जी ही ठाकुर जी हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जो भी भागवत जी की शरण आता, भागवत जी को पढ़ता, भागवत जी को सुनता, उसका बिना प्रयत्न किए बेड़ा पार हो जाता।